बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सियासत में खूनी खेल का आगाज हो चुका है और इसकी इब्तदा शहर कायद से हुई है। कराची में जो इंतखाबात चल रहे हैं और जो इंतखाब हुआ है उसकी कैंपेन के दौरान टीएलपी के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी पर सीधे फायर किए गए हैं, उन पर कातिलाना हमला हो चुका है। और इस हवाले से हमला आवर कौन निकला है, इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है, ऐनी शाहिदीन के बयानात क्या हैं, ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है, इसकी तफसीलात क्या हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स तो आपके सामने रखनी है। लेकिन अब बहुत सी चीज़ें ख़राब होने जा रही हैं और अब इमरान खान की सिक्योरिटी पर भी सवालात उठने वाले हैं। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन में जो खूनी खेल और सीधी गोलियां सीधे फायर का आगाज हो चुका है, ये सूरत हाल अब इतनी आसानी से रुकेगी नहीं। और यही वो मौका था जिसके हवाले से हम मुक्तदर हलकों के आगे भी हाथ जोड़ रहे थे, पाकिस्तान के इदारों के आगे भी हाथ जोड़ रहे थे कि खुदारा आप सिचुएशन को कंट्रोल कर लें, ये मुट्ठी में से रेत की तरह वक्त फिसलता जा रहा है और फिर आपके लिए भी कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। और इस वक्त जो सूरत हाल हुई है वो ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो एक एमएनए हैं, उनकी वफात के बाद कराची में एक सीट खाली हुई है और NA 240 की ये सीट थी जिस पर आज इलेक्शन हुए। और ये कुरंगी डिस्ट्रिक्ट और लांढी इन एरियाज पर मुश्तमिल ये हल्का है कराची का। और इसमें मैं आपको ये बता दूं, ये 8 बजे बेसिकली सुबह शुरू हुई पोलिंग और 5 बजे तक ये पोलिंग जारी रही। और एमक्यूएम पाकिस्तान के जो MNA हैं मोहम्मद अली खान, जो कि तकरीबन 1-1.5 महीना पहले 19 अप्रैल को उनकी वफात हुई, वो बेसिकली इसके बाद ये वोटिंग यहां पर जारी हुई और ये मामला हुआ। अब पीटीआई जो है, जिसके सबसे ज्यादा MNAs हैं कराची से, उसने इस इलेक्शन का तो बायकॉट किया हुआ है और जमाते इस्लामी बेसिकली वो भी इस इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले रही। एमक्यूएम हकीकी जो है उसने अपना यहां पर कैंडिडेट लगाया है, पीपल्स पार्टी ने अपना कैंडिडेट नासिर लोधी, और बेसिकली PMLN जो है उसने अपना सपोर्ट पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के लिए रखा है। जबकि पाक सरजमीन पार्टी जो है PSP, उसकी जानिब से शब्बीर कायम खानी जो है वो बेसिकली इस इंतखाब के अंदर शामिल हैं। अब हुआ यह है कि PSP के जो सदर है मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो पार्टी है, उसके सदर अनीस कायम खानी ने तहरीक लब्बैक को धमकी दी, क्योंकि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी खुद यहां पर अपने कैंडिडेट के लिए कैंपेन कर रहे थे, अपने कैंडिडेट के लिए यहां पर मैदान में थे और उन्होंने उन्हें धमकी दी। अब इसके ऊपर जारी बात है बहुत ज्यादा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक ऐसी जमात है जो अगर आप उसके ऊपर अटैक करते हैं या उसके ऊपर आप ताकत का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रियासत करे, ये तो सियासी जमातें हैं, चाहे रियासत करे तो वो फिर गालिबन उसी जुबान में जवाब देते हैं। और वो एक बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं कि इतना आसान नहीं है कि आप TLP को धमकी दे दें, TLP के ऊपर हमला कर लें और रिस्पॉन्स ना आए, और रिस्पॉन्स सिर्फ बातों का नहीं, क्योंकि वो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देते आए हैं, ट्रैक रिकॉर्ड भी उनका यही है। और इस सारे मामले में जो हाफिज साद हुसैन रिजवी हैं वो लांडी 6 मुस्तफ़ा कमाल के हलके में भी गए और बेसिकली मुस्तफ़ा कमाल के हवाले से फिर उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो ये चलें। तो इस वक्त PSP जो है उसके हवाले से ये डिटेल सामने आ रही हैं कि PSP के लोगों की तरफ से ये फायरिंग हो सकती है। इस फायरिंग के अंदर और बड़े मामलात हुए, फायरिंग काफ़ी देर तक जारी रही और TLP के जो सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी, उनकी जो गाड़ी का सामने वाला शीशा होता है उस पर सीधे सीधे फायर देखे जा सकते हैं। 2 मरतबा फायरिंग हुई, एक मरतबा फायरिंग रुकी, फिर दूसरी मरतबा उनकी गाड़ी के ऊपर सीधे फायर। अब देखें, आप आगे बैठे हैं गाड़ी में और आपकी गाड़ी में विंड स्क्रीन से सीधा आपके सामने जो शीशा है उससे फायरिंग की जाए, वो तो सीधा आपको निशाना बनाया जा रहा है, सीधा सीधा आपकी जान लेना मकसद है। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है। पुलिस मौके पर मौजूद रही, मुतअद्दिद अफराद जो हैं वो इस सारे के सारे सानहाई में
इसे कहूँगा, क्योंकि अब सूरत हाल बड़ी ख़राब हो सकती है। इसमें वो ज़ख्मी भी हुए हैं और इत्तलात ये हैं कि MKM और PSP के कारकुनान भी यहाँ पर लड़े, उनके दरमियान भी लड़ाई हुई और वोटिंग की गिनती इस वक्त जारी है। सियासी जमातों के कारकुनान आपस में लड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुए और ज़िमनी इलेक्शन के दौरान फायरिंग में एक शख्स की हलाकत की भी कन्फर्मेशन इस वक्त मौसूल हो चुकी है। लांडी नंबर 6 में मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग के वाक़यात सामने आए। जिना अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 4 जख्मी लाए गए थे, जिनमें से एक जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। और बेसिकली जो PSP के सदर हैं अनीस कायम खानी साहब, उन्होंने अब ये कहा है कि उनकी गाड़ी पर भी फायरिंग की गई है और उनकी गाड़ी पर भी 4 से 5 फायर चलाए गए हैं। 4 से 5 गोलियां PSP के जो इस वक्त सदर हैं अनीस कायम खानी साहब, उनकी गाड़ी पर भी हुए और उन्होंने कहा कि गाड़ी पर 4 से 5 अफराद ने फायरिंग की, गाड़ी पर 4 गोलियां लगी हैं। ये अनीस कायम खानी ने खुद कहा है। जब कराची में इस वक्त ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी थी और ये सारे का सारा मामला 2 सियासी जमातों के अंदर बेसिकली ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल अंसारी मोहल्ला UC2 है लांडी 6 में, ये वहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और फिर जारी बात है पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी किया। झगड़े के बायस सियासी जो कारकुन हैं मुतअद्दिद बड़ी तादाद में वो जख्मी भी हुए। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू भी पाया और 309 पोलिंग स्टेशन थे बेसिकली NA 240 के, जिनमें से 203 हसास थे और जहां पोलिंग स्टेशन समेत बूथ्स पर भी कैमरे नस्ब किए गए थे। और इस वक्त सूरत हाल में आपको ये बता दूं कि ये डेंजरस क्यों है, ये खतरनाक क्यों है और इस सूरत हाल के अंदर अब बहुत सी चीज़ों को देखना क्यों पड़ेगा, क्योंकि TLP वाले खुद भी तसादुम से नहीं डरते। हमला होने के बाद भी साद हुसैन रिजवी का जो टूर है, उनका जो दौरा है, उनका विजिट जारी रखना इसकी दलील है कि वो डटे हुए हैं और आप उनके ऊपर फायरिंग हुई। नॉर्मली किसी भी सियासी रहनुमा जितना भी दिलेर हो, जितना भी हो, जैसा भी हो, उन्हें यही एडवाइस किया जाता है कि आप एक मरतबा साइड पे हो, कारकुनान देखें, क्योंकि ज़्यादा खतरा भी हो सकता है, सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें सबके ज़हन में है, ये सब कुछ हम सब इस वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे मामले में TLP की जानिब से भी इस तरह, और ये इतनी आसानी से अब हो सकता है, अल्लाह करे कि ये आग रुके, ये थमे, पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, लेकिन इतनी आसानी से ये सारा मामला थमता हुआ भी महसूस नहीं हो रहा। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इस वाक़े का असर पाकिस्तान की सियासत के आने वाले दिनों में बहुत बुरा पड़ने जा रहा है। और उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन की मैं आपको बता दूं कि ऑब्वियसली आप देख लें कि किस तरह से ये सूरत हाल है और TLP ये खुद मामला देख रहा है। और अभी जो 20 हल्कों के अंदर इंतखाब होना है MPs के लिए, पंजाब में ज़िमनी इंतखाब होना है, जो हमजा शहबाज को PTI के अरकान ने वोट दिए, लौटे, उन्हें फिर डी-सीट करना पड़ा, उनकी सीट के ऊपर जो इंतखाब होना है, ये एक ऐसे टाइम पर हमला हुआ है जब इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान कर चुके हैं कि 20 हल्कों में वो खुद कैंपेन को लीड करेंगे, वो खुद ऑन ग्राउंड मौजूद होंगे, वो ऑन ग्राउंड कैंपेन करेंगे। और इस तरह से मैं आपको ये भी बता दूं कि कराची के अंदर अगर हम पास्ट को देखें और पाकिस्तान की हिस्ट्री को भी देखें, जो भी कराची में और जब भी कराची के अंदर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, इस तरह का कोई वाकया होता है, चाहे उसमें खून ही क्यों ना बहाना पड़े, उसका मकसद भी एक पैगाम देना होता है कि यहां से एक आगाज हो चुका है और सूरत हाल के अंदर कशीदगी आ सकती है। अब जाहिर बात है यहां पर MKM के ऊपर भी इस तरह के हवाले से बात हो रही है। TLP के बहुत से लोग MKM को एक्यूज कर रहे हैं, लेकिन PSP को भी एक्यूज किया जा रहा है क्योंकि उनकी तरफ से कोई धमकी आई थी साद हुसैन रिजवी साहब के लिए। और इस वक्त जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो गोली तक जा पहुंची है। ये कोई फड्डा नहीं था, ये कुछ और नहीं था, ये एक नॉर्मल इंतखाब था, एक हल्के का इंतखाब था NA 240 में, जहां पर MKM पाकिस्तान के जो MNA हैं उनकी वफात के बाद पोलिंग हुई। लेकिन इस पोलिंग के दौरान साद हुसैन रिजवी के ऊपर ये हमला होना और TLP जैसी जमात जो है, जो कि जारी बात है जो आगे से फाइट बैक करना जानती है। देखिए, फाइट बैक करने वाली जमातें जो होती हैं और जिनके पास मॉब भी हो, जिनके पास ऑब्वियसली जो वायलेंस के जवाब में वायलेंस का ही आपको ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हो, तो फिर ये सूरत हाल एस्केलेट करती है और सूरत हाल इस कदर आउट ऑफ कंट्रोल जाती है कि बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं। अब जो एनी शाहिदीन है उन्होंने भी यही बयान दिए हैं कि बिल्कुल हम देख रहे थे सीधे सीधे फायर हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं साद हुसैन रिजवी की गाड़ी पर और एक इंतशार की सी सूरत हाल है। मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स भी देखे जो मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म की पॉलिसी की वजह से आपको नहीं दिखा सकता। उन क्लिप्स के अंदर भी क्लियरली तौर पर भगदड़
फायरिंग, और एक ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी बॉलीवुड के अंदर कोई गैंग वॉर की जो वीडियोस होती हैं या फिल्में होती हैं उनका कोई एक क्लिप चल रहा है इस तरह से इधर उधर, और ये शहर कायद का हाल है। और वहाँ पर जाहिर बात है कि अब सिक्योरिटी के कंसर्न्स भी हैं, चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं और पाकिस्तान के इदारों को अब एक्शन लेना होगा, चीज़ों को अपने हाथ में लेना होगा, हालात को कंट्रोल करना होगा और पाकिस्तान को इस सारे के सारे सिचुएशन के अंदर, इस पूरे मामले के अंदर बचाना होगा। और ये अफसोसनाक वाक़या है, जितनी मजम्मत की जाए कम है। दोनों इवन PSP के जो अनीस कायम खानी साहब है उनकी गाड़ी पर जो फायरिंग हुई उसकी भी भरपूर मजम्मत की जानी चाहिए। और इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन को अगर अभी ना रोका गया, इमरान खान साहब ने खुद लीड करना, अल्लाह ना करे वहां पर कुछ हो गया, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में फिर कैसी आग लगेगी और उसे बुझाना किस तरह से नामुमकिन हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।